During the last Sunday's children session, something I observed. और पिछले हफ्ते जो बच्चों का जो समय था उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखा। I think it was Abhinav is very young here, so he was struggling to say his memory words. अभिनव जो बहुत छोटा है वो बहुत संघर्ष या कोशिश कर रहा था वचन बोलने के लिए। But I saw Emmanuel ran to him and tried to help him. और फिर मैं देखा कि इमैनुअल आकर के भाग करके आया और उसको मदद करने की कोशिश किया। So from his body language, what I understood, don't worry Abhinav, don't worry about it. और इससे मुझे ये लगा कि वो अभिनव को ये बता रहा था कि चिंता मत करना, मैं हूँ। You can try to say as I try to say. और तुम बता सकते हो जैसा मैं बता रहा हूँ। So that side really touched my heart. और वो बात मुझे बहुत मेरा हृदय को छुआ। So we can learn two things from there. और वहाँ से हम दो चीज़ों को सीख सकते हैं। I understood Emmanuel is a person who has a heart to help others. और इमैनुअल एक ऐसा बच्चा है जो दूसरे को मदद करने का उसके अंदर हृदय में एक चाहत है। I also observed sometime he inquired, has his younger sister has eaten food. और मैं ये भी पता लगाया कि वो कभी कभी पता लगाता है कि उसका छोटी बहन है वो खाना खाई क्या नहीं। He is concerned about her. I observed myself that. और वो उसके ऊपर बहुत ख्याल रखता है। So second thing what we can learn is a young boy like Emmanuel can help somebody younger than him. We all can do some encouragement, help to others. एक छोटा बच्चा इमैनुअल जैसा जो दूसरों को सहायता कर सकता है, इस तरीके से हम भी एक दूसरे को उसी तरीके से सहायता कर सकते हैं। God wants our life to be fruitful. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो। Our life should be useful to the Lord and also to our fellow human beings. और हमारा जो जीवन है परमेश्वर के लिए वो उपयोग हो और इसी तरीके से हमारे जो भाई बहनों के लिए भी उपयोगित हो। That's a very very basic thing about a Christian life. और ये एक नीम चीज है एक मसीहा के जीवन में। We should not be just happy saying that I am a believer, I am a part of CFC, etc. हम संतुष्ट नहीं होना है कि कहने के लिए कि मैं एक विश्वासी हूँ और CFC का विश्वासी हूँ। But at the same time, I just think about myself or my family. और उसी तरीके से मैं अपने बारे में सोचता हूँ और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। I just live for myself and only for my family. और मैं जीता हूँ सिर्फ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। And I am hardly any use or encouragement for others. और दूसरे लोगों के लिए कोई प्रयोजन का काम नहीं बनता हूँ। My intention is not to condemn anyone, but my intention is to challenge everyone. और किसी को नीचे करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हर एक को चुनौती देना चाहता हूँ। About as we heard during the children's session, Jesus is our model for everything. और जैसे हमने अभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह ही सबके लिए एक मॉडल है। About Jesus it is written that he went about doing good. और जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि वो आगे गया और अच्छा करते गया। That's a good thing we should remember. He went about doing good. और वो अच्छा करते आगे गया। Meaning he never missed an opportunity to do good. और इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा मौका नहीं गवाया, उसने हमेशा भलाई करते हुए अच्छा करते ही गया। And we know he did good to everyone. और उसने सबके लिए अच्छा किया। Whomever God the Father has appointed, connected with him. और जिन को परमेश्वर ने उसके सम्मुख में लाया उन सब के लिए उसने अच्छा किया। There's a beautiful verse in Ephesians chapter 2. एफिसियों का पुस्तक 2 में एक अच्छा सा एक वचन लिखा गया है। Verse 10. उसका 2:10 We read there, we are his workmanship. और वहाँ पे लिखा गया है कि हम उसके काम करने वाले हैं। Created in Christ Jesus for good works. और हमें प्रभु यीशु मसीह में बनाया गया है, लेकिन एक भलाई की काम करने के लिए। No, it is like God has made each one of us like a masterpiece. और ऐसा है कि हम सबको हर एक को परमेश्वर ने एक मास्टरपीस के समान हमें बनाया है। Created with a special purpose in Christ Jesus for good works.
और प्रभु यीशु मसीह में हमें बनाया परमेश्वर की भलाई के काम के लिए। And it also says, which God has prepared beforehand. और ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसको पहले ही उस चीज को बना के रखा है, So that we would walk in them. और ताकि हम उसके अनुसार उसमें हम चले। So meaning was not that today onwards let us start all the social work. That is not the meaning. और इसके मतलब ये नहीं कि आज से हम अच्छाई काम करना शुरुआत करें, इसका मतलब ऐसा नहीं है। In each of our circle, God has kept some need around us, some people who are needy. We can reach out to them and help. और हम हर एक के सर्कल में चारों ओर परमेश्वर ने कुछ काम हमारे लिए रखा है, उसके अनुसार हम उस काम को हम करें And do it, if possible, as secretly as we can. और वो काम जो हम ऐसे करें कि गुप्त तरीके से जितना हो सके उसे उस काम को हम गुप्त में करें। Our intention should not be show off and to boast about it before others. और हमारा ये लक्ष्य नहीं होना है कि हम दूसरे को दिखा करके ये बताएं कि मैं कर रहा हूँ, इस बात को नहीं, लेकिन चुप करके उसको एकदम गुप्त तरीके से करना। From that verse we can, God has already prepared beforehand. It's already there. Some people, some need around just close to us in our circle, which others cannot meet those need. और कुछ चीजें पहले से परमेश्वर ने रखा है और जो जरूरत की बात है जो हमें देखना है, जानना है, ताकि हम उस चीज को हम देखें। And that is what we should meet. और उस बात को हमें जानना है। We read in James chapter 4 verse 17. याकूब का पुस्तक 4:17 में हम पढ़ते हैं, 4:17। To the one who knows the right thing to do and does not do it, to whom it is sin. There are two types of sin. यहाँ पे दो तरीका का पाप है। One is the sin of commission. और एक जो पाप है वो कमीशन का पाप है। The things, the wrong things that we do. और जो गलत काम जो हम करते हैं। A second type of sin is sins of omission. और दूसरा जो पाप है वो ओमिशन का पाप है। Something we are supposed to do और जो चीजें हमें करना होता है and God convicts us about it, और उसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है, but we are so selfish, think about ourselves and we are unwilling to do it. और हम इतना सेल्फिश हो जाते हैं और हम उसको करते नहीं हैं। That's what it says. Those who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin. और जो जानता है, जो सही बात है और वो करता नहीं है, वो पाप है। So our testimony should not be a negative testimony. और हमारे जो गवाही जो होता है वो विपरीत या नेगेटिव नहीं होना है। I don't steal, I don't rob, I don't do bad things like others. और जैसे कि मैं चोरी नहीं करता हूँ और कोई गलत काम नहीं करता हूँ दूसरे लोगों जैसा। We are able to say only things that we don't do. और हम उसी बात को कहते हैं जो हम नहीं करते हैं। And we forget to do what we are supposed to do. और हम जो करना चाहिए वो चीज को हम करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। Sins of omission. और जो ओमिशन समान के जो पाप हैं। So may God wake us up. परमेश्वर हमें जगाए। In James there are some beautiful in chapter 2 a beautiful passage which when you get time we can read that. और याकूब के पुस्तक 2 में अच्छा सा एक अध्याय है, अगर समय मिले तो उसको पढ़िएगा। So in verse 17 we read, if faith has no works, it is barren and dead. और विश्वास को अगर कोई काम नहीं है वो एक मुर्दा हो सकता है। So that's a very tremendous statement. और ये एक अच्छा एक स्टेटमेंट है। We often speak about faith. हम काफी बार विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं। So here it says, if the faith has not resulted in any action, it is barren, it is dead. और अगर विश्वास जो है कुछ काम उसने उत्पलब्ध नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, वो एक मृत्यु के समान है। And later in verse 19 we say, you say I believe in God. What are you saying? Even devil also believe in God. और जैसे कि उसके बाद लिखा गया कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन शैतान भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते They हैं। will not only believe, he even shiver before God. और शैतान सिर्फ
विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो कांपता भी है, डरता भी है परमेश्वर के सामने। So it is not enough to say, I am a believer. और इतना काफी नहीं है बोलने के लिए कि मैं जस्ट एक विश्वासी हूँ। Our faith should bring out a result. हमारा जो विश्वास जो है वो जो है काम दिखाना चाहिए हमारे अंदर, It should bring out fruit of और- our faith. और हमारा विश्वास का फल दिखाई देना चाहिए। And verse 20 is challenging you, foolish fellow. Don't you know that your faith without work is useless? यहाँ पे 20 में ऐसा लिखा है कि तुम मूर्ख व्यक्ति जो विश्वास बिना काम का कोई काम का नहीं है। So it's very strong statements. और ये एक बहुत ही एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है। I don't know whether we have read, noticed these strong statements. कभी हमने इस चीजों को देखा, इस बात को देखा, इस वचनों को देखा है, मैं नहीं जानता हूँ। So it is good to ask ourselves and ask, is my life helpful to somebody? हम अपने आप को पूछें, क्या मेरा जो जीवन है दूसरों के लिए उपयोगी योग्य है, यूजफुल है? Or you now, after the Lord has done so much in my life, still continue to live for myself? और इतना कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, क्या मैं अभी भी मेरे लिए मैं जी रहा हूँ? As a bonus, I may be little extended and think about my own family. और ज्यादा करके मैं सिर्फ मेरे बारे में और मेरे ही परिवार के बारे में मैं सोचूंगा। I am not saying that we have to sacrifice our family to do good works to others. और मैं ये नहीं कहूँगा कि परिवार को हम बलिदान दें दूसरों को भलाई करते हुए। Having taken care of all those, still we can be a blessing and encouragement and help to others. और ये सब चीज़ों को संभालते हुए दूसरों के लिए भी हम प्रयोजन और उपयोगी हो सकते हैं। For example, how many of us pray for each other? एक उदाहरण के तौर पे हम लोग कितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते At हैं? least for some of you need not pray for everyone, it may not be possible, but some people we know in our church who are passing through various needs. और हो सकता है सबके लिए तो नहीं प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो आप जानते हैं, जो अलग तरीके और ज़रूरतों के लिए ज़रूरत है चीज़ों के लिए हम जानते हुए प्रार्थना करते हैं क्या नहीं? For example, children are passing, they have examination time. और जैसे कि बच्चों लोगों का अभी एग्जाम का समय है, परीक्षा का समय है। Are we just praying for our children or are we praying for other children in the church also? क्या सिर्फ हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं सिर्फ या कलीसिया के हर एक बच्चों दूसरों के बच्चों लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं? Many of us request for prayers from others. How much we pray for others? और बहुत लोग जो है दूसरों से निवेदन करते हैं प्रार्थना के लिए अपने बच्चों के लिए। हम दूसरों के बच्चों लोगों के लिए कितने बार हम प्रार्थना करते हैं? I am very challenged when I remember and read about Joseph's life. और यूसुफ के बारे में जब मैं देखता हूँ, उसके जीवन के बारे में देखता हूँ, बहुत ही चुनौती पाता हूँ, चैलेंज पाता हूँ। See, Joseph was somebody who passed through many struggles in his life. और यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत से संघर्ष से वो गुजरा, Rejected by others. और बहुत से उसने ठोकर खाया। See, the rejection by own people is a very, very extremely painful thing. और अपने ही लोगों से ठोकर खाना बहुत ही एक दुख की बात है। Joseph experienced that. और यूसुफ जो है उस चीज को अनुभव किया अपने जीवन में। His own blood brothers told him, get lost, we don't want you. और उसके खुद खून के जो भाई जो थे, खून के रिश्ते के जो भाई थे, कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाओ। And they even tried to harm him physically, threw him into a pit. और फिर उसके ऊपर उसको फिर खड्डे में भी डाल दिया, उसके ऊपर वो लोग हमला भी किया। They did not stop there. They finally pulled him out and sold him to some merchants like we sell goats or sheep. और इधर तक वो रुका नहीं, लेकिन फिर उस खड्डे से निकाल के वो दूसरे लोगों के पास बेच दिए उस अपने भाई को। Think about selling their own brothers and making money. That's what Joseph suffered. और सोचो कि अपने खुद के भाई को बेच देते हैं, यही बात को उस यूसुफ ने देखा, वो दुख की बात है उसके लिए। So even after reaching Egypt, his suffering did not end. और मिस्र पहुंचने के बाद भी उसका जो दुख की बात था वो खत्म नहीं हुआ वहां पे भी। He tried his best to live a
holy life before God. और उसने अपने पूरे तरीके से उसने कोशिश किया कि परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा एक जीवन जीने के लिए, But still he was thrown into prison by accusing something he never wanted. He ran away from it. और फिर भी उसे बंदी गृह में डाला गया था जो चीज के लिए जो उस जिम्मेदारी नहीं था, किया ही नहीं था। We can understand rejection, rejection, rejection. हम सोच सकते हैं ठोकर ठोकर ठोकर, And we can, people could know, has God also rejected me? But we don't see Joseph thought that way. और ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने भी मुझे ठुकराया है क्या, लेकिन यूसुफ ने ये बात को कभी नहीं सोचा, See, even after, इस तरीके से नहीं सोचा। even after such a strong encouragement for all of us, especially young people, he ran and escaped a woman who was pushing him to sin. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में किस तरीके से वो अपने आप को पाप करने से बचाता है, और वो जब स्त्री के बीच में वहां से भाग निकलता है। So even then, something from he ran away. He had no desire. He very actively resisted. Still, he was accused of it, very same sin, and he was in prison for maybe some 10 years. और वहां से वो भाग निकला, उसके ऊपर कोई पाप नहीं था, फिर भी उसको बंदी गृह में डाला गया था। But I believe Joseph always, so God knows all this. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ये सब चीजों को, ये सब बातों को जानता है। No human being, including my brothers, may understand me. और कोई व्यक्ति, मेरे भाई लोग भी मुझे नहीं समझ पाए। My boss Potiphar may misunderstand me. और मेरा जो बॉस जो है पोटिफर जो है वो भी मुझे नहीं समझा। But the Lord knows everything. He will vindicate me once. और परमेश्वर जानता है, वो उसके ऊपर न्याय करेगा। So during that period, there are two people, a cupbearer and a baker of Pharaoh was also thrown into the same prison. और हम देखते हैं कि उसी समय में दो लोगों को भी बंदी गृह में डाला गया था। एक जो है वो प्याला उठाने वाला, और दूसरा जो था एक बेकर था जो पकाने वाला। So this Joseph, who is already under such terrible situation, one day something beautiful happened. That is written in Genesis chapter 40 verse 6. और इस घटना के बारे में उत्पत्ति का 40:6 में लिखा गया था, किस प्रकार से एक भयंकर एक स्थिति में यूसुफ पड़ा हुआ था। One day when he woke up, he saw this cupbearer and the baker. When he saw their face, he saw found that some change in they are dejected. और जब उन्होंने यूसुफ ने जब इन दोनों को देखा बंदी गृह में, जो प्याला उठाने वाला और जो पकाने वाला को, तो देखा कि उनका जो चेहरा एकदम उतरा हुआ था। Think about Joseph, his own problems, and reflect and meditate and feel self-pity for himself. और सोचो कि यूसुफ खुद एक ऐसा एक स्थिति में है और उसे अपने ही बारे में सोचना है, लेकिन वो उन लोगों को देखता है। If he had just thinking about himself, he would not observe their sad faces. अगर वो अपने ही बारे में सोचता तो वो उस दूसरे लोगों का दुखी जो चेहरा था उसको नहीं देखता। So do we see some people around, maybe in our office, our own children, maybe our own wife, one day they find them discouraged, dejected. और क्या हम अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने बच्चों को देखते हैं कि इस तरीके से जब वो ऐसा एक ठोकर के स्थिति में या उदासी में जब वो पड़े रहते हैं। So at least do we have heart to find out what could be the reason? Can I help them? क्या हमारे पास एक ऐसा हृदय है कि जानने के लिए कि क्या कारण हो सकता है कि क्यों वो उदास हैं? If you see in an office sometime, we can ask them what happened. और काम करने के जगह में भी कुछ हमारे जो मित्र हैं वो लोग जब उदास रहते हैं, हम पूछ सकते हैं कि क्या परेशानी है। Maybe something we may not be really able to tell. When they reveal some struggles, we can say, I will pray for you. और हो सकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपके Sometimes परिस्थिति that की। tremendously encourages people when you say that I will pray for you, really pray for them. और जब आप दूसरे को ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, बहुत ही उनके लिए एक उत्साहित का बात हो सकता है। And he also asked, why are your faces so sad today? और उसने ऐसा पूछा कि क्यों आज आपका चेहरा एकदम उदास है। And Joseph helped them. They said they had a troubling dream, and Joseph told them, you tell me, I will, God helps, God can, by God's help I can explain the meaning. और यहाँ पे यूसुफ जो है वो सहायता करता है और वो उनसे बोलता है, तो उनका कोई स्वप्न था, उस स्वप्न को
उसका मतलब वो बताता है। So when I read that passage, what understand me? See, I have my own problem. That is just an excuse. और इससे मैं ये समझ में आता हूँ कि मेरा एक परेशानी है, ये एक एक्सक्यूज है। And thinking that I have not time or interest to think about others' problem. और मेरे पास समय नहीं है दूसरों का परेशानी या दूसरों को बातों को समझने के लिए। People who are already in problems also can help others. और जो पहले ही अगर कोई परिस्थिति में या परेशानी में है, दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। After all, our problems are sometimes get solved when we have a heart for others. और हमारा जो परिस्थिति या परेशानी बिक जाता है जब हम दूसरों के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए हमारे हृदय को तैयार करते हैं। And also, if you think I will think about others after all my problems are solved, we will never be able to help anybody. और जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉब्लम पहले सॉल्व होना, तो फिर हम दूसरों को हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। In the case of Joseph, it so happened his concern for others, that was a channel which God used to deliver him from there. और यूसुफ के लिए एक माध्यम था जिससे उसने एक रास्ता खोला उसके लिए, through which he showed interest or concern for others. और जिससे वो दूसरों के लिए एक इंटरेस्ट दिखाया, एक कंसर्न दिखाया दूसरे के लिए। So that is an important spiritual principle. और एक सिद्धांत है आत्मिक तरीके से। Sometimes our own deliverance happen when we are concerned about others or think about others. और हमारा खुद का छुटकारा तब होता है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में हम चिंता करते हैं। There is a beautiful passage in Psalm 126. और भजन संहिता 126 में एक अच्छा एक पैसेज है, भजन संहिता 126 verses 5 and 6. उसका 5 और 6। Those who sow in tears shall reap in joyful shouting. And he who goes to and fro weeping, carrying his bag of seed, shall indeed come again with a shout of joy, bringing his sheaves with him. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। Now, sometime I have pictured like this. और इस तरीका का एक चित्र मैंने बनाया, Someone who is in tears, और जो एकदम आंसू में है, and that is the time he will sow seeds. और उस समय जब वो रोता है तभी जाकर के वो बीज बोता है। Along with the tears, he is also sowing. और उस आंसू के साथ वो बीज को भी बोता है। He goes back and forth, weeping, carrying his bag of seed. और वो आगे और पीछे उस बीज को लेके जाता हुआ है, रोता रोता। Meaning, even though he has enough reason to weep, he is not stopping sowing. और जब बहुत कारण है रोने के लिए, फिर भी वो जो है उस बोने का काम छोड़ता नहीं है। So when we do that, it says that they will reap with and bring sheaves with a shouts of joy. और फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग जो है एकदम अच्छा और आनंद के साथ वो लोग अपना फसल को उत्पन्न करेंगे। I read recently about Sadhu Sundar Singh. और मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा था। When he was traveling in Himalayas along with a companion, और अपने एक मित्र के साथ वो जब हिमालय की तरफ जा रहा था, the snowstorm was blowing, everything covered with snow. You know, that's what happens in और Himalayas. बर्फ का जो हवा है वो उनके तरफ बहुत जोर से बढ़ रहा था। So as they were walking, they suddenly saw a man had fallen some 30 feet down. और जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो देखे कि नीचे 30 फुट नीचे में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। And he is so frozen, hardly any life in him. और ऐसा वो बर्फ से ये हो गया था, ठंडा हो गया था, और उसके अंदर कोई जान ऐसा बचा नहीं था। So Sadhu Sundar Singh had a heart to
go down and pick him up and help him. और साधु सुंदर सिंह के अंदर एक ऐसा हृदय था कि नीचे जा करके उसको उठाने के लिए और मदद करने के लिए, But his friend did not allow that. और उसका जो मित्र था वो उसके लिए अनुमति नहीं दिया। If you do that, all three of us will die. और अगर हम वो करने जाएंगे हम तीनों लोग मर जाएंगे। It is such a biting cold, and we will have no energy to ourselves to walk. और इतना ठंडा है कि हमारे पास खुद इतना सामर्थ्य नहीं होगा वापस चलने के लिए। And his friend left him, went ahead without cooperating with the sadhu. और उनका जो मित्र था छोड़ दिया और आगे चल पड़ा। So Sadhu Singh alone went down and somehow managed to pull that person up, brought him to the road. और साधु सुंदर सिंह खुद नीचे गया और किसी भी तरीके से उस मनुष्य को उठाया और रास्ते की तरफ ले आया। And he literally carried him on his on his back and walked. और उसने उसको अपने कंधे पर उठाया और आगे चल पड़ा। He could not walk fast because already cold and the weight of another man. और वो तेजी से नहीं चल पा रहा था क्योंकि ठंड भी था और वो नहीं चल पा रहा था। So hours passed, finally they reached their destination. और बाकी लोग जो उसके मित्र लोग थे वो ऊपर जो डेस्टिनेशन जो खत्म होने की जो जगह था वहां पे पहुंच गए। And when he reached the destination, he saw his friend who had gone ahead. He has already fallen down and died because of the cold. और जैसा वो आगे निकल रहा था, ऊपर खत्म होने ही वाला था, वो उसका एक दूसरा जो मित्र था उसको देखा, वो नीचे गिर करके वो मर गया था। So then Sadhu Singh understood the reason I survived today is because I carried that man on my back. और वो ये समझा कि कारण मैं अभी बचा हुआ हूँ क्योंकि मैंने वो व्यक्ति जो नीचे गिरा हुआ था उसको उठाया और उसको मैं लेके आया उसके लिए। Because of his weight he had to exert more and he sweated, and that cold did not he was not frozen in that cold. क्योंकि उस व्यक्ति को उठाने के कारण उसको वो गर्मी महसूस हुआ और उससे वो सामर्थ्य मिला और चलने के लिए भी उसको साहस उसको अच्छी तरीके से मिला। See, understood what a mystery. I helped that man. That is the very reason I am alive today. और उसने ये समझा कि मैंने उस व्यक्ति का सहायता किया, इस कारण आज मैं जीवित हूँ। And that person, his companion who was unwilling to help, he is dead because. और जो उसका दूसरा मित्र जो था जो सहायता करने के लिए तैयार नहीं था वो मर चुका था। We can turn to Proverbs chapter 11. नीति वचन का 11वां अध्याय, नीति वचन 11, 24 and 25. 11 का 24 और 25। It says that there are some people who scatters, yet their wealth increases. 11 का 24 और 25। ऐसे है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। And there are others who withhold, who are stingy, but they become poor. और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। So sometimes spiritual principle, by giving we will not become poor. और एक आत्मिक एक सिद्धांत है, देने से हम कभी गरीब नहीं होंगे। But by thinking about others, reach out to others and help, we will not lose anything. और दूसरों को मदद करने से हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। On the other, if we are selfish, think about ourselves, we are stingy, the chance we will become poor spiritually at least. और दूसरा चीज हम देख सकते हैं, अगर हम दूसरे को मदद नहीं करना चाहते, अपने ही बारे में सोचते हैं, तो हो सकता है कि हम खो सकते हैं बहुत से चीज। And next verse says that a generous man will be prosperous. उसका बाद वाला जो वचन कहता है, जो उदारता से देता है उसको बहुत ही एक आनंद या बहुत ही धनी हो जाता है। Someone who has a heart to give, he will not lack, he will become prosperous in every way. और जो जिसके अंदर वो हृदय है देने का, वो बहुत ही धनी हो जाता है। And the best part is that it says that those who refresh others will themselves be refreshed. और दूसरे को जो ताजगी देता है, रिफ्रेश करते हैं, वो खुद उस ताजापन को महसूस करेंगे। I have seen this principle working in my life, your life. और मैंने ये सिद्धांत को मेरे जीवन में खुद मैंने महसूस किया और देखा है। Because God's principle, spiritual truths are practical for all, for everyone and every age. और परमेश्वर के जो सिद्धांत जो है वो सबके लिए और सब उम्र के लोगों के लिए वो लागू होता है। Suppose I had a heart, a burden to help somebody.
और मैंने किसी को मदद किया और मेरे अंदर वो बोझ था कि मदद करने का, I reached out and helped. और मैं गया और मैंने मदद किया, सहायता किया। And I found sometime when after maybe some years I am myself in need. और फिर कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मेरा कुछ ज़रूरत है, I find God sent someone else on my way to help me, to stretch a helping hand. और उस समय परमेश्वर किसी को भेजता है मेरा सहायता करने के लिए, मेरा सहायक बनने के लिए। Those who refresh others will themselves be refreshed. और जो दूसरों को ताजगी देता है वो खुद उस ताजापन को पाएंगे, रिफ्रेश होएंगे। Yeah, Bible encourages in many places that we as children of God, we should be fruitful. और परमेश्वर वचन में बहुत जगह ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें फल उत्पन्न करते रहना है। That fruitfulness is, one part of that fruitfulness is we are some way of help to others, some way we are a blessing. और हमारा फल ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, एक ब्लेसिंग बने। Our life should not be unfruitful. और हमारा जो जीवन है बिना फल का ना हो, It should not be useless. और वो बिना कोई काम का नहीं हो। I like, sometime I read the book of Titus, I get some messages from there. और तीतुस के किताब से मैं कुछ चीज़ों को पढ़ता हूँ, उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ। Titus chapter 3 verse 8. तीतुस का 3:8, तीतुस 3:8। We read that those who about believer, those who have believed in God should be careful to engage in good deeds. इसलिए जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। Yeah. See, God is good. परमेश्वर भला है, We say that all the time. और हर बार वो भला है। So as God's children, we also should be good all the time. और हम जैसे परमेश्वर के संतान हैं, बच्चे हैं, हमें भी वही भलाई में हमेशा भला रहना है सबके लिए। And the same chapter in Titus, there are so many places it's mentioned. I just तीतुस want के two बहुत verses. जगह में वो वचन लिखा गया है। Titus 3:14. 3:14 पढ़िएगा। It says that our people must also learn to engage in good deeds and also to meet pressing needs so that they will not be unfruitful. हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहे। Does it apply to us? क्या ये हमारे लिए लागू होता है? God wants our life to be fruitful. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है फल उत्पन्न So करे। my desire is God may ignite a new desire in our hearts so that we are fruitful. और परमेश्वर हमारे अंदर एक हृदय में ऐसा एक चीज बात को जगाए ताकि हम दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए एक फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बने। And as God allows, we are available for meeting pressing needs around us. और जैसे परमेश्वर हमें अनुमति देता है उस तरीके से हम दूसरों लोगों की जरूरत के लिए हम तैयार रहें। And we don't close our eyes to the needs immediately around us. और जब हम जरूरत को देख करके हम अपने आंखों को बंद ना कर लें And thinking that I am in myself need, let someone else meet that need. और ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कुछ मेरी जरूरत है और कोई उस चीज को करेगा। We can turn to Galatians chapter 6, गलीतियों का 6 verses 9 and 6. गलीतियों का 6 का 9 और Galatians chapter 6, 9 and 10. गलीतियों का 6 का 9 और 10। We read, let us not lose heart in doing good. हमें भले काम करने में हियाव ना छोड़े। Yeah, sometime it happened to me. I remember an early interview. I am only doing this good work again and again. Others are not thoughtful. और कभी ऐसा सोच आता है मैं ही बार बार वो काम करता हूँ, दूसरे लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। Don't think like that. Don't lose heart. और ऐसा अपने हृदय को मत गवाइए, मतलब ऐसा मत सोचिएगा। You don't need to do anything beyond your capacity. और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना जो आपका कैपेसिटी के बाहर है। As we read in Ephesians chapter 2 verse 8, do what God has kept before you already. और जैसा एफिशियन में हम पढ़ा था वो चीजें करें जो परमेश्वर ने जो आपके लिए पहले ही रखा है। That you are supposed to do, not others. और जो
तुम्हें करना है, दूसरा नहीं करना है। So don't give up, don't lose heart, don't be satisfied or wearied and tired. और आप इतना थक मत जाओ या एकदम अपने आप में तृप्त मत हो जाओ। And there's a promise also, in due time you will reap if you do not grow weary. और ऐसा लिखा है कि सही समय पे आप अगर थकते नहीं हो, आप उसके लिए फल उत्पन्न कर पाओगे। Christian life is so practical, it is so real. और मसीहा का जीवन जो है, मसीह में जीना एक प्रैक्टिकल जीवन है और एक सच्चाई से जीने का एक जीवन है। God wants us to live it to the fullest measure. और परमेश्वर चाहता है पूरी तरीके से हमें उस जीवन को जिए। And verse 10 also says, while we have opportunity. और 10 ऐसा कहता है, जब भी हमें मौका मिलता है। Think about it, that expression, while you have opportunity. और जब हमें मौका मिलता है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। And God will never demand any of us to do something we are not able to do. और परमेश्वर ऐसा कुछ काम नहीं सौंपेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। And something we have no opportunity, even though we love to do, we are not able to do. We are not talking about that. और जो चीज हम कर सकते हैं लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया, उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। So while we have opportunity and we are able to do, और जब हमें मौका मिलता है, हम उसके लिए काबिलियत है, कर सकते हैं। let us do good to all people. और सबके लिए वो भलाई का काम हम करें। Remember that. Do good to all people. सब लोगों के सब के लिए अच्छा ही करें। We should do good to our servants. Somebody, a poor woman is coming to home to wipe our floor. और जो ऐसा हो सकता है, एक स्त्री आती है पोछा करने के लिए, उसके लिए भी हमें भलाई करना है। Be kind to her. उसके ऊपर कृपा करना है। Do good to her. उसके लिए अच्छा करना है। Trying to understand her struggles. और उसका जो संघर्ष की जो चीजें हैं, जो कष्ट है, वो हमें समझना है। If she is hungry, give her some food, even though it's not your contractual obligation. और अगर जब वो भूखी है तो उसको खाना परोसना, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वो दे सकते हैं, कर सकते हैं। Even any stranger on the way find they are in some need, we can do a little help, do it. और ऐसा हो सकता है कि एक ना पहचाना व्यक्ति रास्ते में जिसका जरूरत है, जो आप जानते हैं उसको कुछ जरूरत है, अगर आप कर सकते तो करिएगा। And it also says, and especially to those who are of the household of faith. और यहाँ पे जो विश्वास के घराने के जो हैं, उन लोगों के लिए। And we have a special response. We have to do help to all and do good to everyone. लेकिन हम सबको अच्छा काम करना है, सबके लिए भलाई करना है। We should not limit only to our church members. और सिर्फ हमारे कलीसिया के लोगों के लिए लिमिट नहीं करना है, या वहीं तक ही नहीं करना है। But at the same time, we have to do especially for those who are in the household of faith. और जो विश्वास के घराने में है, उन लोगों के लिए स्पेशली लिखा गया है। Yeah, I will close with sharing one verse which many years really encouraged me. और एक वचन कहना चाहता हूँ जो बहुत साल मुझे उत्साहित किया है। That is Hebrews chapter 10. हिब्रू का 10वां अध्याय, हिब्रू 10 24. उसका 10 का 24 पढ़िएगा। He says that let us consider now how to stimulate one another to love and good deeds. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। I read and meditated in different versions. और अलग अलग वर्शंस के ऊपर मैंने ध्यान किया था। In another version it's written, let us consider to provoke one another to love and good deeds. और उसमें लिखा गया एक दूसरों को उत्साहित करें ताकि भलाई काम करने के लिए। So we should not provoke anybody to anger. और किसी को उत्साह नहीं करना चाहिए गुस्सा होने के लिए, But we should provoke everyone to love and good deeds. और हमें इस तरीके उत्साह करना है कि ताकि वो दूसरों लोगों से प्रेम करें और भलाई काम करें। See, it is not enough to provoke or stimulate others to only to just show our love. और इस तरीके से हमें उत्साह नहीं करना है, सिर्फ हमारे प्रेम को दिखाने के लिए नहीं करना है। Along with that, we have to also provoke them and show them good deeds. और उसके साथ हमें भलाई काम करने के लिए उन्हें उत्साह करना है।
So may God really help us. परमेश्वर हमें आशीष दे इस वचनों के You know, अनुसार। when God blessed Abraham, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, that no, Abraham is our father of faith. We can many things promised to Abraham we can receive. और अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता है। बहुत सा जो वायदा अब्राहम को दिया गया था वो हम भी पा सकते हैं। First, God specially blessed Abraham. और पहला अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया Abraham, I bless you. और अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता But हूँ। God did not stop there. और परमेश्वर वहां पे सीमित नहीं किया, God also blessed him in a different way. Abraham, you shall be a blessing to others. और उसके आगे परमेश्वर और आशीष दिया और कहा कि तुम दूसरों लोगों के लिए भी आशीष के कारण बनोगे। So God's intention is God will definitely bless us. और परमेश्वर का ये बात है कि जरूर हमें आशीष देगा। Don't be happy in receiving God blessing all for ourselves. और इससे आनंद मत हो जाओ कि सिर्फ हमारे लिए आशीष मिल रहा है, उससे आनंदित मत हो जाओ। There is an extension to that. उसके आगे भी कुछ बात है। God wants us to be a blessing for others also. हम एक परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। You shall be a blessing. आप एक आशीष के कारण बनोगे। So I think today no one sitting here or hearing me will think that I am a poor person, I am a helpless person, I cannot be of any help or blessing to others. यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, आप ये सोच सकते हो कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे दूसरों लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ। Every one of us can be a blessing to others. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है वो एक आशीष का कारण बन सकते हैं। That is why I mentioned in the beginning, if Emmanuel could be a blessing to someone else, we all can be a blessing to others. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, छोटा बच्चा इमैनुअल एक आशीष का कारण बन सकता है, उसी तरीके से हम भी दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बन सकते हैं।